सबसे आने में यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बगल में ही जस्ट 2 किलोमीटर बगल में ही माँ जानकी मंदिर है और यहाँ पे माँ जन का पुनौरा धाम है। तो सबसे पहले हम बता दें कि पुनौरा धाम और माँ जानकी मंदिर में बहुत सारा फ़र्क है। यहाँ पे तो जगह बहुत सारे खाली वगैरह पर रखा है, लेकिन यहाँ पे अभी बनाया गया नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि राम मंदिर जब बना था उसके बाद यहाँ पे भी फंडिंग हुआ था। इस यहाँ पे जो हल चला था वो किधर चला था? यहाँ पे चला था, मतलब हल जो फार चलाया गया था यहीं पे चला गया था। हाँ, इधर से आया है। अच्छा। तो है गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फिर से अपने नए एक ब्लॉग में। तो अभी हम आए यहाँ पे जैसे पुनौरा धाम, जो कि माँ जानकी सीता जी का जन्म हुआ था, और वहीं पे अभी हम पुनौरा धाम में हैं। तो हम इसके बारे में पहले बता दें से यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैं शिवर से बिलोंग करता हूँ और ये पुनौरा धाम सीतामढ़ी में स्थित है, जो कि सीतामढ़ी का जो मोस्ट पॉपुलर पैलेसेस है उसमें सीतामढ़ी का एक पुनौरा धाम है और एक जानकी मंदिर है। और हमारे यहाँ पे शिवर में एक विश्वनाथ मंदिर है, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर पैलेसेस है। कुछ ही गिना चुना हुआ पॉपुलर पैलेसेस है, जिसमें एक पुनौरा माँ जानकी सीता जी का जन्म स्थल है, जो कि हम लोग सभी जानते हैं। तो यहीं पे माता सीता जी का जन्म हुआ था और यही मंदिर है। तो माता सीता जी का जन्म यहीं पे हुआ था और यहाँ के बारे में आपको हम बतलाएंगे और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको आने का मुख्य 2 रास्ते हैं, एक सीतामढ़ी से और एक शिवर से। तो शिवर से अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ से तकरीबन 21 से 23-24 किलोमीटर पड़ सकता है, और यहाँ से क्या बोलते हैं, अगर सीतामढ़ी से आ रहे हैं तो 6 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आना होगा, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूँगा। और मैं अभी सीजन ऑफ में आया हूँ, लेकिन दरअसल यहाँ पे टूरिज़्म हमेशा आते रहते हैं, और यहाँ पे हम अभी इसलिए आए हैं शाम के समय, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था और ये ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, जो कि ऐसे जनरली अदर डे में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है जब भी कोई त्यौहार वगैरह में आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर पैलेसेस है, जो कि माँ सीता जी का जन्म हुआ था और यहाँ के जन्म स्थल है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम दर्शन करने चलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे माता सीता जी का जन्म स्थल है, जो कि यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई है। और यहाँ पे साइड में आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, और इसके जस्ट इसी के बगल में एक यहाँ पे भी एक मंदिर है, जो कि हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो और यहाँ पे हनुमान शिव जी का मंदिर है, इसी के जस्ट बगल में। यहाँ पे पूजा श्रद्धालु लोग पूजा कर रहे हैं, और यहाँ से हम बाहर निकल के हम आपसे बात करते हैं क्या है नहीं है, इसके बारे में सही से जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे हम अभी दर्शन किए हुए हैं और बाहर आए हैं, तो बाहर में बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते रहते हैं यहाँ पर रेगुलर, और मैं आपको पीछे के कैमरे से दिखा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे, ये नॉर्मल डे का है, जो कि यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं, और जो कि काफ़ी मतलब आगे स्पेस सही है, जो पार्किंग एरिया है। और यहाँ पे भी एक साइड से रास्ता गया हुआ है, और यहाँ से माँ जानकी सीता मंदिर का जन्म स्थल है। तो अभी हम यहाँ पे शाम के समय आए हुए हैं, और यहाँ का जस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं। तो यहाँ का बहुत सारा कही गई हुई कहानी है, जो कि उसमें हम कुछ नेट पर और सर्च किए हुए हैं, तो कुछ उसमें से मुझे मालूम चला है, वो मैं आपके साथ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं कहाँ कहाँ पे मूर्ति वगैरह है। तो यहाँ पे ये मंदिर के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे मूर्ति वगैरह सब मिल जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारे जो हनुमान जी है, जो शिव जी का है, तो यहाँ पे शिव जी की शिवलिंग है, और इसके साथ ही में यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे काफ़ी सारा अच्छा पार्किंग है। यहाँ पे एक कुआं है, जो कि ऊपर से लोहे से पैक किया गया है। तो हम आपको बताते हैं, तो यहाँ के बारे में हम आपको हर कोई मिल रहा है यहाँ का बाबा जी, तो उनसे हम बात करेंगे, और नहीं तो हम यहाँ के बारे में बताते हैं कि सबसे आने में यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बगल में ही जस्ट 2 किलोमीटर बगल में ही माँ जानकी मंदिर है, और यहाँ पे माँ जन का पुनौरा धाम है। तो सबसे पहले हम बता दें कि पुनौरा धाम और माँ जानकी मंदिर में बहुत सारा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे माता सीता जी का जन्म हुआ है, और जानकी स्थान वहाँ पे मतलब सीता जी का जन्म नहीं हुआ, वहाँ पर ठहरा गया था, तो जो वहाँ पे जानकी मंदिर का स्थापना किया गया। तो इसके बारे में हम किसी यहाँ पे संत से जानते हैं, और
इसका चारों तरफ का व्यू दिखाने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अदर स्टेट के वगैरह आते रहते हैं, दूर दराज के लोग यहाँ पे आते रहते हैं, जो कि काफ़ी को देखने को मिला है। नॉर्मल डे में काफ़ी टूरिस्ट बसेस वगैरह लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हम एक बाबा को देखे, उनसे हम बात करना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या। वो कहने का मतलब है आप यहाँ पे पुनौरा धाम में कब से है? हमको जन्मभूमि यहाँ है जन्मभूमि है और 70 वर्ष से हम यहाँ हैं। और 70 वर्ष से 70 वर्ष यहीं पे। एक जिंदगी यहीं पर है। तो ये पुनौरा धाम का ये किस तरह मतलब कैसे हुआ है इनका जन्म, थोड़ा बताइएगा। जो हम लोगों को तो नहीं पता, थोड़ा बहुत मालूम है। जैसे सीता जी का जन्म होने के लिए यहाँ बात पे ठीक है, हल चलाया गया था। ये मैं बता देता हूँ। ये धरती पुंद्र ऋषि आश्रम का है। ये पुंद्र ऋषि ये धरती पर तपस्या करते थे। हमारा नाम सरजुग दास ने इस धरती पर हम जन्म लिए हैं। इस धरती प्रांगण में हम बसे हुए हैं। अब ये धरती पर आपको ये प्रवचन हम देते हैं। ये माँ का धरती पर ये पुंद्र ऋषि ये धरती पर तपस्या करते थे। रावण लंका में कर लेने का जब आदेश लगा दिया, उनका दूतों ने पूरे लंका से कर लेकर जमा करवा दिया। रावण को दूत आ गया पुंद्र ऋषि के पास, बताया सबसे कर लेकर लंका में जमा करवा दिया। 4 गो ऋषि जंगल में भजन करते हैं, वो कर देने से इनकार कर गया। रावण अगर 4 गो ऋषि का कर नहीं लेता है, माफ कर देगा, तो माता धरती से जन्म लिया, ये जन्म नहीं होगा। 5 दिन महाराज जनक को ये जग पूजा चला। पूजा कौन है और जग कौन है? हलेष्टि। अच्छा, हलेष्टि जग किया। 5वां दिन शाम को समाप्त करके महाराज जनक बिहान खनी सोना का हर बनवाया है, सोना का पालो बनवाया है, बैल मंगवा लिया, कंधे पर हर पालो लगाया, 1.5 कोस जमीन से जोतता शुरू कर दिया। अच्छा। जोतते हुए इस धरती पर महाराज जनक ने आया। इस धरती से आपस जा रहा है। 88,000 ऋषि है, माता सुनैना है, हर का पीछे पचकर्मा लगाकर ये 1.5 कोस जमीन आया, 1.5 कोस गया, फिर पहुंच गया हलेश्वर स्थान। दूसरा मोड़ लौटा दिया, फिर 1.5 कोस आ रहा है, फिर ये धरती पर आ गया, फिर 1.5 कोस आपस गया, फिर पहुंच गया हलेश्वर स्थान। तीसरा मोड़ लौटा दिया, फिर आ रहा है। जब ने महाराज जनक तीसरा मोड़ लेकर आया, जैसे बैल को लभाया, जमीन के अंदर रावण घड़ा जो गाड़ दिया है, जिस घड़ा में हर का फार फंस गया, बैल थोड़ा सा ठहरा, बैल ताकत लगाया है। जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है, 8वां माता जानकी है। घड़ा निकला जमीन के अंदर से, जैसे धरती के ऊपर उछल कर आया, घड़ा फूट गया। माता जानकी रोना शुरू किया, आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा हुआ। 88,000 ऋषि से ये धरती पर महाराज जनक नारा लगवाया है, बोलो जनक पुत्री जानकी माता की। माता का जन्म धरती से उधार हो गया। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर लुप्त हो गया, सिंगल माता जानकी बचा। ये धरती पर रोना शुरू किया। रोते समय माँ सुनैना धरती पर खड़ा है। ये जनक पुत्री जानकी बेटी बनाया, धरती से गोद उठाकर अपनी गोद में लगा लिया। माता सुनैना 10 कदम आगे बढ़ा। महाराज जनक ने माँ सुनैना से बच्ची लेकर पुंद्र ऋषि को दे दिया। पुंद्र ऋषि ने बताया, महाराज जनक ये बच्ची धरती से जन्म लिया, हमरे पास जमा क्यों कर दिया? हम तो साधु हैं, भगवान का भजन भक्ति करते हैं। बाबा जी से यहाँ पे जो हल चला था वो किधर चला था? यहाँ पे चला था, मतलब हल जो फाड़ चलाया गया था यहीं पे चला गया था। इधर से आया है। अच्छा, 1.5 कोस अलग से आया है। घड़ा कहाँ मिला? घड़ा उस कोना पर मिला। चलो यहाँ पे दिखा रहे हैं जहाँ पे घड़ा जो मिला था, जिससे सीता मैया का जन्म हुआ था, तो वो मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो बाबा जी है वो हमें बताए हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं। हार जो लगा था, जो सोना का था, वो उनका जगह जो है वो बताने के लिए मुझे बोले यहाँ पे बता रहे हैं आपको। यही धरती है। माता सीता इसी धरती से जन्म उधार हुआ है। अच्छा, ये जन्मभूमि है माँ का। जन्म हुआ था उस समय 88,000 ऋषि बुलाकर महाराज जनक ने जप किया था। जब यहाँ से डोली सज कर चले हैं, 88,000 ऋषियों ये हाथ से खोद कर तालाब बनाया, मट्टी बांध के ले गया, 3 मनुष्य गड्ढा कर दिया। जमीन है सूखा,
यहाँ से महाराज जनक जनकपुर को चला, 2 किलोमीटर आगे गया, महाराज जनक को बारिश पकड़ा। तो है गाइस, हम आपको बताएं जो बाबा मिले थे वो उनके बारे में, जो भी सीता मैया के बारे में जानते थे वो सभी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो आपको बताया है। जहाँ तक उनके पास नॉलेज था, क्योंकि 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि वही बात है, से यहाँ पे जो फाड़ चला था उसके बाद सीता मैया का जन्म हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे लोग आते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है जानकी स्थान पुनौरा धाम में अंतर क्या है। तो पुनौरा धाम में यहाँ पे सीता मैया जी का जन्म हुआ था और जानकी मंदिर में वहाँ पे ठहरा हुआ था, जिसके कारण जानकी मंदिर रखा गया, जो कि बाबा जी भी बताए हैं। तो यहाँ पे तो था हिस्ट्री और जो भी था इसके बारे में तो हम जाने हैं, और यहाँ का हम चारों तरफ का व्यू बताते हैं क्या है कैसा है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ से। तो ये है यहाँ पे सभी देवी देवताओं का अपना अपना जो बनाया हुआ स्थान, और यहाँ पे जैसे ये अभी आगे से हम दिखाए थे, ये अभी पीछे है, जो कि यहाँ पे बाबा जी से हम बात किए। और मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ के जिस बाबा के से हम बात किए हैं वो बाबा का जो बोलने का क्रम है वो लग रहे थे कंटेस्ट ही हो गए हैं। लेकिन मैं जब वीडियो अपलोड कर रहा था, मतलब जब मैं अदर वीडियो शूटिंग करने के समय ही मैं यूट्यूब पर सर्च किया पुनौरा धाम के बारे में, तो सेम ही बाबा थे जो सेम ही चीज़ बता रहे थे एक यूट्यूबर को, जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मैं सेम ही चीज़ में भी सुनने को मिला मुझे भी। तो और यहाँ पे जो बाबा थे वो बोल रहे थे, हमने सुनाया और पैसा भी चाहिए। तो मैंने बोला उनको से, बाबा जी पैसा के तौर पे तो वो मांग रहे थे, लेकिन मैंने 20 रुपया उनको दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिया हुआ है, लेकिन टूटा हुआ पिया हुआ। तो यहाँ पे पानी पीने के लिए कल तो बना हुआ है, तो बोल सकते हैं ना। यहाँ पे तो जगह बहुत सारे खाली वगैरह पर रखा है, लेकिन यहाँ पे भी बनाया गया नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत है, और फैला तो काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे मैं सेकेंड बार आ रहा हूँ, और जिसके कारण मुझे तो कुछ दिखा नहीं। और ये पे चारों तरफ जो तालाब का नज़ारा है, तो चारों तरफ एक बना हुआ है चलने के लिए रास्ता वगैरह। और साइड में एक छोटा सा पार्क है, जो कि उतना खास कंडीशन अच्छा नहीं है। और बोला जाए तो यहाँ पे लेकिन टूरिस्ट तो आते हैं काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे पर्यटक है, क्योंकि बड़े बड़े जो भी बस है अदर स्टेट से भी आ रहे हैं। तो यहाँ का मतलब टूरिज़म पॉइंट तो है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया नहीं है। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे का व्यू। तो ये तालाब है यहाँ का, तो इसका भी एक कहानी अलग है, तो उसको हम उतना डिटेल में जाएंगे नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक ही ऐसा है जहाँ से हम लोग वहाँ से स्टार्ट किए थे आने के लिए। तो आपको हम बता दें, यहाँ पे चारों तरफ मंदिर का ही जगह है, और सुनते आ रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ से जस्ट नज़दीक में ही हम लोगों का घर है। यहाँ से 45 किलोमीटर, सॉरी हाँ 45 किलोमीटर हो सकता है, तो 45 किलोमीटर है। तो यहाँ से पहले मैं एक बार आया हूँ, तो बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जो कि मुझे पता नहीं, क्योंकि राम मंदिर जब बना था उसके बाद यहाँ पे भी फंडिंग हुआ था बनाने के लिए, क्योंकि ऑफिशियली बात है से यहाँ पे होनी भी चाहिए, जन्म स्थल है और बहुत दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ पे पर्यटकों के लिए सुविधा भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक पियाऊ भी देखा था जो पानी पीने के लिए, और अच्छे कंडीशन में नहीं थे, टूटा उटा था। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो टूरिज़म पॉइंट तो है, कि जैसे नॉर्मल डे में आए हैं तो नॉर्मल डे में भी मतलब अच्छे खासे लोग रह रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे सुविधा जो देना चाहिए वो नहीं है। बिहार में मेरे को सबसे ज़्यादा टूरिज़म पॉइंट तो है, लेकिन यहाँ पे टूरिज़म को कम आने का सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं यहाँ के सरकारों द्वारा इन्वेस्टमेंट किया नहीं जाना। क्योंकि अब जब कहीं पे इन्वेस्ट कीजिएगा तो वो भी मतलब वहाँ का विकास होगा। जैसे यहाँ पे सीतामढ़ी का जो मेन यहाँ पे स्टेशन है बस अड्डा, वहाँ से लगभग 6-7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से यहाँ के बीच में 2 किलोमीटर तक थोड़ा लगता है मार्केट वगैरह, उसके बाद यहाँ पे लगता नहीं। जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है जगह, तो यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो है गाजी, यहाँ पे हम आए थे घूमने, तो यहाँ पे भैया मिले हैं, जो कि क्या भैया नाम है मेरा नाम राजपूत भाई किशन, इसका आईडी नाम सिंपल मिला था, जो कि बोल रहे थे से ये मेरे को इस चैनल पर ले लो, तो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया है। यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ जस्ट इनके गेट के सामने बहुत सारे दुकानें वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं। और
तो प्रसादी वरसादी के सामान मिल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से हम जा रहे हैं अब घर, क्योंकि यहाँ पे तो हो चुका है, यहाँ पे सारा मतलब बैठने के लिए पर्याप्त जगह है, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म पॉइंट तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का काफ़ी ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे हम जा रहे हैं अब, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं ज़्यादा है, तो निकलते हैं और देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक थैंक यू।